सामूहिक 28 का तप विधान प्रारंभ है। काफ़ी श्रावक श्राविकाओं ने आज दूसरे उपवास का प्रत्याख्यान लिया है। तपस्या अपने मन की कड़ी परीक्षा है। शरीर को इतनी समस्या नहीं है जितनी मन को समस्या है। शरीर में समस्या हो तो समझ में आता है, लेकिन मन की समस्याओं का समाधान कैसे करना। मन की बड़ी परीक्षा तपस्या में होती है। मन को उस वक्त में स्थिर रख पाना, एकाग्र रख पाना और तपस्या से अपने आप को जोड़ पाना, तप के भावों में रमण करना, तपस्या करते करते भी तप के भावों में रहना सामान्य बात नहीं है। और परीक्षाओं से तो गुजरना होता है। परीक्षा से गुजरे बिना कोई व्यक्ति पास नहीं होता। अगर किसी भी व्यक्ति को उत्तीर्ण होना है तो परीक्षा से गुजरना होगा। स्कूल में भी हम परीक्षाओं से गुजरते हैं तभी डिग्री प्राप्त कर पाते हैं। परीक्षा मन की भी है और परीक्षा स्थिति की भी। आप देखें, इतने दिनों तक तो अच्छी बारिश, बादल छाए हुए, ठंडक का एहसास, मगर अब धूप निकल आई है और धूप भी कड़ी। इसका मतलब है कि चारों ओर हमारी परीक्षा लेने के लिए परीक्षक लोग तैयार बैठे हैं, मगर हम मजबूत हैं। और मजबूत इसलिए हैं कि जयपुर के हैं। जयपुर के हैं तो मजबूत होना ही है, फेल होने वाले नहीं है। पर कितनी परीक्षा ले लो, परीक्षा में हम पास ही होने हैं। और पास भी केवल पासिंग मार्क से नहीं होने हैं, हम पास भी डिवीजन के साथ होने हैं। जो तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या सातापूर्वक हो। साता पूर्वक हो इसका अर्थ होता है समाधि पूर्वक हो, मन में साता बनी रहे। और उनकी जो 28 की भावना है, 28 की भावना का बहुमान करते हुए उनकी तपस्या आनंद उल्लास के साथ पूर्ण हो, ऐसी दादा गुरुदेव से हम कामना और प्रार्थना करते हैं। शनिवार जिज्ञासाओं का समाधान। प्रश्नों की सूची आज लंबी है, जितने प्रश्न हो सकेंगे उतने, बाकी आगे। हालांकि कुछ प्रश्न गच्छ और समुदाय के संबंध में भी आए हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि वो प्रश्न सार्वजनिक न हो तो अच्छा है। उन प्रश्नों को, क्योंकि वो समाधान से संबंधित है और समाधान तो सदा सदा अपेक्षित है और समस्याएं सदा सदा है। अगर हम इतिहास देखेंगे जिन शासन का, संपूर्ण जिन शासन का इतिहास देखेंगे और जिन शासन में अगर हम केवल अपने खरतरगच्छ का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि नाना प्रकार की समस्याएं इस पंचम काल में
उभरती आई है, नाना प्रकार की समस्याएं। और कभी कभी तो पढ़ते हैं तो मन में भी आता है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हुई। समस्याएं भी दो प्रकार की, एक समस्या सिद्धांतों की है और एक समस्या अहंकार की है। अहंकार कहें, ईगो कहें। सिद्धांतों की समस्या वास्तविक समस्या है। क्योंकि वहां चर्चा विचारना है। चर्चा विचारना है और शास्त्रों का दोहन है। और एक बात तो तय है कि जिन शासन केवल और केवल जिन वाणी के आधार पर चलता है, जीता है। सिद्धांतों के आधार पर हमारा साधु जीवन है, सिद्धांतों के आधार पर साध्वी जीवन है, सिद्धांतों के आधार पर श्रावक और श्राविकाओं का जीवन है। माना कि पंचम काल है और पंचम काल के कारण से बहुत सारी बातें ऐसी जीवन में आई है जिनका समर्थन शास्त्र नहीं करते। ऐसी बहुत सी बातें, लेकिन अपने यहां पर एक सिद्धांत बड़ा सार्वजनिक है और परंपरा से चला आया है। और वो सिद्धांत है कि जो बात सिद्धांत से अलग भी हो, लेकिन जिस बात को चतुर्विद श्री संघ ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है, वो अपने आप में सिद्धांत बन जाता है। उदाहरण के लिए साधु 3 समय आहार करता है, और अभी तो 3 समय करो, 4 समय करो, कोई प्रतिबंध नहीं है। नवकार्षी अनिवार्य है, चौवियार अनिवार्य है, 2 प्रत्याख्यान अनिवार्य है साधु जीवन में, एक नवकार्षी का और एक चौवियार। बाकी सारे जो प्रत्याख्यान है, पौरसी करनी है, सार पौरसी करनी है, व्यासना करना है, एकासना करना है, एम्बिल करना है, उपवास करना है, ऐच्छिक है। वो ऐच्छिक है। ऐच्छिक शब्द का अर्थ होता है इच्छानुसार, भावनानुसार। बहुत से साधु साध्वी ऐसे हैं जो प्रतिदिन एकासना करते हैं। हमारे अपने साधु प्रतिदिन एकासना, विहार हो कुछ भी हो, एकासना ही। बहुत से साधु ऐसे हैं, उनका आहार जब हम देखते हैं तो हृदय अनुमोदना से भर जाता है। वो रोटी अलग खाएंगे, सब्जी अलग खाएंगे, मिक्स करके नहीं। संयोजना के दोष से बचते हैं। रोटी अलग खाना, सब्जी अलग खाना। कभी आप एक रोटी खा करके देखना, हकीकत में तो आप रोटी का स्वाद तो ले ही नहीं पाते। आप केवल और केवल नमक, मिर्ची, शक्कर, इनका ही स्वाद लेते हैं और किसी का नहीं। कभी आप रोटी अकेली खाएं, पूरी रोटी, दांतों को जो कसरत मिलेगी। नहीं तो सब्जी में भिगो के खाते हैं तो गीली हो जाती रोटी और पेट में फटाफट उतर जाती, चबती नहीं है। फिर दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है। बीमारी का ये भी कारण है, पेट की बीमारियां। लेकिन अगर आप रोटी अलग खाएंगे तो रोटी जब तक मुंह में पूरी अच्छी तरह से, अपने आयुर्वेद कहता है कि किसी भी कौर को जितने दांत हैं उतनी बार चबाना चाहिए। दांत कितने हैं? 32। तो 32 बार चबाओ, तब कहीं जाकर वह गले के नीचे उतरने योग्य बनती। उसमें रस मिलता है, लाल मिलती है, जो पाचन तंत्र के लिए उपयोगी बन जाती।
हम स्वास्थ्य के लिए कम खाते हैं, स्वाद के लिए ज्यादा खाते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है वो स्वाद का ज्यादा है, स्वास्थ्य का बहुत कम है। लेकिन वो साधु धन्य हैं जिन्होंने स्वाद को जीता है, जो रोटी अलग खाते हैं और सब्जियां अलग खाते हैं। लेकिन वर्तमान में नियम नहीं है, नवकारसी का नियम है और चौवियार का नियम है। जबकि 10वें कालिक सूत्र में लिखा है साधु एक बतम च बोयणम, साधु एक समय आहार करे। पूर्व समय में साधु सदा एकाष्टना ही करते थे और सदा एकाष्टना करने की छूट भी उनको थी जो थोड़े बहुत व्याधिग्रस्त हों या व्यावच्च में लगे हुए हों, तपस्वी हों, तपस्या का पार ना हो, और या फिर जो वृद्ध साधु, ग्लान साधु उनकी सेवा में लगे हुए हों, उनके लिए एकाष्टने का वेदांत अन्यथा नित्य एकाष्टना करने वाले को नित्य भोजी कहा है। और गुरु महाराज कहते हैं कि क्या तुम रोज खाते हो, रोज खाते हो? मतलब एकाष्टना भी कोई बड़ा तप नहीं। लेकिन वर्तमान में समय बदला, स्थितियां बदली, शरीर की स्थितियां परिवर्तित हुई और इस कारण अब नवकारसी की व्यवस्था और पूरे अपने संघ में, दिगंबर समाज में आज भी नहीं, दिगंबरों में आज भी एगल ठाना ही होता है, एकाष्टना नहीं, एगल ठाना। उसी समय आहार है और उसी समय पानी भी है। वो उसी समय 30% आहार लेते हैं, 70% पानी ग्रहण करते हैं एक ही समय। मन में आता है गर्मियों के दिन हो, गर्मियों के दिनों में तो हम कल्पना करते हैं, कामना करते हैं कि नवकारसी कब आएगी, नवकारसी कब आएगी। मैं मेरी बात करता हूं, कब नवकारसी आएगी। और 6:42 पे नवकारसी आने वाली हो तो 6:41 पे पानी लेके तैयार रहते हैं कि 42 हो और पानी पिए। इतनी प्यास लग जाती। हालांकि कल शाम को सूर्यास्त होते होते, सूर्यास्त से 1 मिनट पहले तक पानी ग्रहण किया था, फिर भी प्यास इतनी। उन साधुओं की जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है, जो साधु एगल ठाना करते हैं गर्मियों के दिनों में भी उसी समय आहार के साथ पानी ग्रहण करके वो कैसे अपनी प्यास बुझाते होंगे। निश्चित रूप से सहन करते हैं, ऐसा मत समझना कि उन्हें प्यास नहीं लगती, उनके पास में भी यही हाड़ मांस का शरीर है, प्यास उन्हें भी लगती है। मगर क्या उनकी सहनशीलता होगी और क्या उनका जिन शासन के प्रति या परमात्मा के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति और तप के प्रति वो समर्पण भाव रहा हो। हम उनकी बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं। हमेशा समस्याएं 2 प्रकार की हैं, एक सिद्धांत की समस्या और दूसरी अहंकार की समस्या। सिद्धांतों की समस्या का समाधान बहुत सरल है, क्योंकि हमारे पास प्रमाण उपलब्ध है, हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है। लेकिन वहां ईगो की समस्या बड़ी खतरनाक है कि अगर शास्त्र प्रमाण उपलब्ध होने पर भी केवल मैं अपने अहंकार के कारण उसे स्वीकार न करूं, तो वहां उस समस्या का समाधान कैसे होगा। और एक बात और, अपन हमेशा लगभग ऐसी बात होती, हमेशा भाई हमेशा ताली 2 हाथ से बजती है, ऐसे ही बोलते हैं ना, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी प्रकार का द्वंद्व हो तो भी 2 में, और समाधान भी होगा तो वो भी 2 में। 2 में ही तो लड़ाई होती है। और जब 2 लड़ते हैं ना, आप कभी किसी चौराहे से गुजर रहे हो और चौराहे पर गुजरते हुए किसी 2 को आपने लड़ते देखा, 2 लड़ रहे हैं,
आप विवेकी हैं, सद्गुणी हैं, आप उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे? लड़ो मत, उनका जो वार्तालाप चल रहा है आप बोलो मत, चुप रहो। लेकिन मन में आप क्या समझेंगे कि भाई अब दो जने लड़ रहे हैं, मतलब आधी गलती इसकी है और आधी गलती इसकी है, दोनों की गलती मानेंगे या किसी एक की गलती मानेंगे? क्या मानेंगे? सामान्यतः अभी हमने पूछा नहीं है, अभी हमने जाना भी नहीं है, और पूछेंगे जानेंगे तब भी मानेंगे यही कि गलतियां दोनों की है। और इसलिए कि जब आप पूछेंगे तो जो भी कहेगा वो अपनी बात कहेगा, दूसरे की बात थोड़ी कहेगा। वो हमेशा ये कहेगा गलती उसकी, और उसको पूछो तो गलती इसकी। संसार का नियम है, कोई भी व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। और अगर गलती स्वीकार करने की जिसकी मानसिकता हो, जिसने धर्म को समझा हो, आत्मा को समझा हो और अपने भविष्य को समझा हो, भविष्य का दृष्टिकोण हो, सद्गति का दृष्टिकोण हो, हमें केवल इसी भव में नहीं जीना है, हमें और बहुत लंबी यात्रा करनी है। हमारी यात्रा बहुत लंबी है, यहां तो हम बहुत थोड़े से समय के लिए आए हैं, बहुत थोड़े से समय के लिए अपनी भूमिका निभाकर यहां से विदा हो जाना है। तो जीना भविष्य के लिए है, जीना आगे के लिए है। यहां का समय थोड़ा है, भविष्य का समय लंबा है। वो दृश्य सामने चाहिए, वो दृष्टिकोण सामने चाहिए, वो भाव सामने चाहिए। और वो भाव अगर सामने हो तो व्यक्ति हमेशा कहेगा कि गलतियां तो किससे नहीं होती, गलतियां तो मुझसे भी होती, मैं भी गलतियां करता हूं। तो गलती को स्वीकार करने की मानसिकता होती, और वो ये भी नहीं देखता कि मैं एकांत में ही गलती स्वीकार करूं, वो लोगों के सामने भी गलती को स्वीकार करने में अपने हृदय में जरा भी ननु नच का अनुभव नहीं करता, प्रसन्न होता है। लेकिन यह बड़ा मुश्किल काम है। सबके सामने की बात तो छोड़ो, अगर एकांत में भी स्वीकार करने की मानसिकता हो जाए तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब दो लड़ते हों, दो जने लड़ते हों, तो स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे की ही गलती निकालेंगे, और वो तो ये कहेगा कि उसकी गलती, वो ये कहेगा उसकी गलती, मगर जनरल लोग क्या समझेंगे कि दो गलतियां दोनों की है। मगर ऐसा हर समय नहीं होता। जरूरी नहीं है कि गलतियां दोनों की हो, कभी कभी एक ही गलती के लिए भी दोनों को लड़ना पड़ता है, या लड़ते नहीं हैं मगर लड़ाई दिखाई देती है। अपन कहते हैं ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, बराबर है, ताली हमेशा दो से बजती है, मगर जरूरी नहीं है कि दोनों हाथों ने ताली बजाने के लिए संघर्ष किया हो या हाथ आगे बढ़ाया हो। कभी कभी ऐसा भी होता नहीं, जैसे ये देखो, ये हाथ यंग पड़ा है, बेचारा सीधा पड़ा है, मगर ये हाथ आया और आकर के जोर से पड़ा, ताली बजी कि नहीं बजी? मगर ताली एक हाथ से बजी कि दो हाथ से? बजी तो दो हाथ से, मगर बजाई एक हाथ। सिद्धांत की समस्या हो, वहां समाधान बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन सिद्धांत की समस्या हो, उसमें सिद्धांत को स्वीकार करने की मानसिकता भी हो। अगर सिद्धांत स्वीकार करने की मानसिकता न हो तो वहां ईगो शुरू हो जाता है। मैं नहीं मानता, क्या करोगे? मैं नहीं मानता। दो और दो चार होते हैं, मैं नहीं मानता। अब जो नहीं मानता उसको मनवाना आसान है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक बात भी तय है, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, समस्याओं का अंबार हर जगह है। लेकिन धर्म क्षेत्र में जिसने धर्म को समझा हो, वहां समस्याएं जितनी है उतने वापस समाधान भी है। इसलिए हमें केवल और केवल समस्याओं को नहीं देखना है, बल्कि समाधान के मार्ग पर आगे बढ़ना है।